सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वसल्लम व अस्हाबिही अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात गिरामी, हम और आप एक फातिहा की मजलिस में जमा हुए हैं, इसीलिए मैंने सूरह फातिहा की पहली आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सुभान अल्लाह। फातिहा यानी वो मजलिस जिसमें सूरह फातिहा की तिलावत का एहतमाम होता है। सुभान अल्लाह। वो मजलिस जिसमें कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया जाए। वो मजलिस जिसमें अल्लाह की हम्द बयान की जाए। और सूरह फातिहा इसमें 7 आयात हैं और पूरे कुरान का निचोड़ इसमें बता दिया गया है कि पहली आयत शुरू की है रब ने तो अपने बंदों को तालीम देने के लिए कि मेरे बंदे, चाहे तुझे नेमत मिले या तुझसे नेमत ले ली जाए, तुझे नेमत मिले या तुझसे नेमत ले ली जाए, तू हर हाल में रब की तारीफ कर। कि नेमत मिलने पर रब की तारीफ करेगा तो वो शुक्र होगा, और नेमत ले लेने पर जब तू तारीफ करेगा तो वो सब्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालने वाला है। अल्लाह ने इसमें तलकीन की है कि मेरे बंदे जब नेमत मिले या ना मिले, हमद कहते ही उसको हैं ऐसी तारीफ को कि बंदे को चाहे कुछ मिले या ना मिले, हर हाल में वो रब की तारीफ करे। अगर नेमत मिलती है तब भी वो रब की तारीफ करे, और नेमत ले ली जाती है तो ये कहना पड़ेगा कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तो अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो उसकी अमानत है, और जब चाहे वो अपनी अमानत को अपने पास ले ले। इसलिए इस सूरा की पहली आयत हमसे ये तकाजा करती है कि हम जो भी हमसे नेमत ले ली जाए, जो भी हमारे बीच में से हमारा अजीज रुखसत हो जाए, तो फिर हम पर लाजिम है कि हम रब का शुक्र अदा करें कि मौला जितनी ज़िंदगी दी थी हमने उसकी खिदमत करने की कोशिश की, अब वो चला गया तो हम कुरान पाक करते हुए उस पर ईसाल करने की तौफीक दे। तो ये सूरह फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, और यही वजह है कि अहले सुन्नत व जमात इसका कसरत से एहतमाम करते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश हो तब भी उसके गले में तावीज़ पहनाया जाता है तो सूरह फातिहा का तावीज़ पहना। और जब हमारे बीच से हमारा अजीज़ रुखसत हो जाता है तब भी इसी सूरत का एहतमाम करते हैं। गो के हम ये नहीं कहते कि सूरह फातिहा का पढ़ना है, हम कहते हैं सोम की फातिहा है, 40वें की फातिहा है, सालाना फातिहा है। फातिहा का जो नाम लिया जाता है ये सूरह फातिहा का ही नाम है। शॉर्टली कहा जाता है कि सूरह फातिहा कहने में थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, कोई कह पाए न कह पाए, इसलिए फातिहा का नाम दिया गया। और इसके ज़रिए से मशक्क़तें दूर होती हैं, मसाइब दूर होते हैं। कैदी अगर पढ़ता रहे तो कैद से आज़ाद हो जाए। जादू का असर हो किसी पे और पढ़ता जाए सिद्क दिल से, सही आमिल हो, तो उसके जादू का असर ख़त्म होता हुआ नजर आए। जहरीले जानवर ने डस लिया हो या डंक मार दिया हो और उस पर दम कर दिया जाए तो ये सूरह फातिहा उसके लिए तिरियाक साबित होती है। इसलिए इस सूरा के मुतअद्दद नाम है। जहाँ इसका नाम सूरह फातिहा है वहीं इसको फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है, उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, सूरह काफिया भी कहा जाता है, सूरह वाफिया भी कहा जाता है। 7 आयतें हैं, मक्के में भी नाजिल हुई और मदीने में भी नाजिल हुई, इसलिए 7 आयतें 2 बार करके नाजिल हुई।
तो सबए मसानी भी इसी को कहा जाता है। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरी आयत में रब फरमाता अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला। रहमान कहते हैं दुनिया और आखिरत में मेहरबान, रहीम कहते हैं आखिरत में मेहरबान, आखिरत में रहम करने वाला। इतना मेहरबान कि अगर वो चाहता तो किसी पैगंबर को हिदायत के लिए नहीं भेजता, बल्कि फरमा देता कि मेरे बंदे मेरी कुदरत के शाहकार को देखते जाओ और मुझ पर ईमान लेते आओ। लेकिन उस पर ये एहसान पर एहसान कि उसने तख्लीक की, अपनी कुदरत के मज़ाहिर भी बनाए, लेकिन फिर भी अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम की जमात को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा और ये मैसेज दिया इन दो आयात में कि मेरे बंदे पहले मुझ पर ईमान लेकर के आओ और मेरे रसूलों की रिसालत को तस्लीम कर ले। और फिर इतना काफ़ी नहीं है, इसमें अकीदे का बयान कर दिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आगे रब फरमाता मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह को एक मान लिया तुमने, रसूलों की रिसालत को तस्लीम कर लिया, उसकी किताबों को हक जान लिया, जन्नत व दोज़ख का इकरार कर लिया, अच्छी और बुरी तकदीर को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आप जो भी अमल करोगे तो ये सोच करके करोगे कि रोज़े जज़ा का मालिक वही है, क़यामत के दिन का मालिक वही है। इसलिए कि बंदा जब ये सोचेगा कि रोज़े जज़ा का मालिक कोई है तो वो गलत बात नहीं करेगा, गलती की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ेंगे, गलत चीज़ को वो अपने हाथों में नहीं लेगा, गलत चीज़ की तरफ वो निगाह नहीं करेगा, गलत चीज़ की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ेंगे। जब बंदा ये सोच लेगा, मालिक यौमिद्दीन, ताजिर सोचेगा बिजनेस करते हुए, तो वो मीज़ान पर अदल से तोलेगा, वो फिर कोई बेईमानी करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी तरीके से जो भी जिस डिपार्टमेंट में है, अगर उसने सोच लिया मालिक यौमिद्दीन, एक दिन हिसाब किताब होना है, चाहे कोई हमसे हिसाब किताब ले या न ले, वहाँ एक दिन ज़रूर होना है। जब बंदा ये सोच लेगा तो फिर वो कोई गलत चीज़ नहीं करेगा। और जब इतनी बातें हो गई कि बंदे ने रब की तारीफ़ कर दी, रब को रहमान माना, रब को रहीम माना और रब को रोज़े जज़ा का मालिक मान लिया, फिर रब फरमाता है अरे मेरे बंदे, जब तूने इतना कर लिया, अब मेरी बारगाह में झुक और कह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझे ही पूजते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। पहले रब की हम, रब का रहमान होना माना, रब का रहीम होना माना और रब को मालिक यौमुद्दीन माना, और उसके बाद रब फरमाता है कि जब इतना कर लिया अब झुक, अब आ और कह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे प्यारों से मदद तलब करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब जब रब की बारगाह में झुक गए, रब से मदद मांग ली, तो रब फरमाता है अब दुआ कर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? तो वो भी रब ने इरशाद फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। इनाम याफ्ता बंदों पर हमें चला, और इनाम याफ्ता जो जमात हुई है वो अंबिया की जमात हुई है, वो सिद्दीकीन की जमात हुई है, वो शुहदा की जमात हुई है और वो नेक बंदों की जमात हुई है। खुद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक बंदों पर, और वो अल्लाह के क्या ही बेहतरीन साथी हैं, कितने उम्दा साथी हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इनाम वालों के रास्ते को सीधा रास्ता फरमाया। कौन सा रास्ता गलत है तो उसकी तरफ इशारा दिया कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते को इख्तियार मत करना जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गए। इसलिए सूरह फातिहा में हमें यह तालीमात दी गई कि अल्लाह की हर हाल में हम्द बयान करो, अल्लाह को रहमान मानो, अल्लाह को रहीम मानो, और हकीकी मददगार उसी को जाने और उसी को माने, उसकी अता से उसके दोस्तों को मददगार माने।
रब कदीर इस बयान में कोई गलती हुई हो तो माफ़ फरमाए और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।